प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, इसका ना बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? प्राइमरी सेल एक ऐसे सेल को बोलते हैं जो रिचार्ज नहीं किया जा सकता, जो एक बार आप खरीद के लाए, उसको यूज कर लिए और फेंक दिए। जो आपके बैटरी में लगता है, मतलब जो आपके रिमोट में लगता है, जो आप देखे होंगे, जो हम लोग टेलीविजन रिमोट में या एसी के रिमोट में जो हम लोग यूज करते हैं, वो वाली बैटरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल, विच कैन बी यूज ओनली वंस। आप उसको एक बार यूज कीजिए, उसका फेंक दीजिए। जो पेंसिल बैटरी जो 9 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 20 रुपया, जो भी उसका कीमत होगा, मैं तो 8 रुपए करके खरीदता था, ध्यान भी नहीं है कि कितने रुपए में अभी होता है। शायद कोई बता रहा था कि 20 रुपया हो गया उसका दाम, एक बैटरी का 18 या 20 रुपया तो होगा, शायद महंगाई बढ़ रही है तो हो गया होगा। मैंने जब खरीदा था बैटरी, या खुद से खरीदता था, तब मुझे याद है कि वो 8 रुपए में होता था, बैटरी मिलता था, 2 बैटरी 16 रुपए में। पता नहीं अभी शायद महंगा हो गया। वो भी एक बैटरी है, वो प्राइमरी सेल है। लेकिन एक होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल किसको बोलते हैं? ऐसा सेल जिसको आप टाइम एंड अगेन यूज कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में जो लिथियम आयन बैटरी है, आप हर दिन उसको चार्ज करते हैं, फिर वो डिस्चार्ज होता है, फिर आप उसको चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसा बैटरी जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर ऐसा बैटरी जो रिचार्जेबल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल कहते हैं। जैसे आपने एक और देखा होगा, जो बैटरी हम लोग घर में यूज करते हैं या इन्वर्टर के साथ यूज होता है ना, जब लाइन कट जाता है तो वो डिस्चार्ज होता है, और जब फिर लाइन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? चार्जिंग होता है। तभी ना लाइन कटता है तो फिर कहते हैं अरे बैटरी डिस्चार्ज हो गया है पूरा। मान लीजिए 10-12 घंटा के लिए अगर आपका लाइन कटा रह गया, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि बैटरी पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी क्या है कि उसमें से पूरा एनर्जी जो आपने जो उसको चार्ज किया था, चार्ज करने के क्रम में जो रिएक्शन हुई थी, वो वापस से पूरा क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग यहां पर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैटरी। और जहां पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं होता उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरी का। तो लिखिए, प्राइमरी सेल्स आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स which cannot be recharged. Primary cells are the electrochemical cells which cannot be recharged, which cannot be recharged, ये रिचार्जेबल नहीं होता है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड on application of electricity या on supplying electricity। यानी आप इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, वो रिवर्स नहीं होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट, दीज सेल्स यानी प्राइमरी सेल्स are one time use and throw cells। use and throw, one time use and throw cells। वन टाइम यूज एंड थ्रो है, एक बार यूज कीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए? फेंक दीजिए। because it becomes dead after using for some time, because it becomes dead after using for some time। क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है वो पूरी अगर कंप्लीट हो गई है, अब ये रिएक्शन तो रिवर्स होगा नहीं। तो एक बार अगर आपने इसका पूरा सेल का रिएक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया, तो फिर ये फर्दर यूज में नहीं आ सकता है। तो ये 3 बातें हैं प्राइमरी सेल्स के बारे में। इसमें हम लोगों को प्राइमरी सेल में 2 ही सेल पढ़ना है। एक सेल का नाम है, पहला सेल है उसका नाम है ड्राई सेल, और दूसरा सेल है उसको बोलते हैं मर्क्यूरी सेल। ये 2 सेल हमारे सिलेबस में हैं।
ड्राई सेल मतलब जो सेल हम लोग यूज करते हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में, जो भी मैंने बताया, जो रिमोट में यूज होता है, रिमोट में जो यूज होता है। और मर्क्यूरी सेल जो हम लोग वॉचेस में यूज करते हैं, घड़ी में। अब कल तो वॉच भी स्मार्ट हो गया है, और जो पुरानी घड़ियां होती थी उसमें यूज करते थे, वॉचेस में या हियरिंग एड में। हियरिंग एड जो होता है, सुने होंगे, देखे होंगे, ओल्ड पीपल कान में एक आला लगा के लगते हैं, तो वो हियरिंग एड है। एक बार की बात है, हमारे गांव में एक ऐसे बुजुर्ग आदमी थे, बुजुर्ग आदमी था, उनका आला समटाइम्स लगा रहता है और समटाइम गिर जाता था। तो अब हम लोग देख लिए, दिख जाएगा ना आपका, ऐसे कान का अगर मशीन नीचे गिरा हुआ है तो दिख जा रहा है, तो कान का मशीन उनका गिर गया था। कह रहे और चाचा सब ठीक? बोले हाँ हाँ वो सब ठीक है, ऐसा करके सब बोल रहे हैं। और घर में ठीक है सब लोग, खाना खाए। अचानक से बीच में क्या हुआ, ध्यान नहीं गया, वो कान में अचानक से बीच में ठेपी लगा ली है। ले खाना खा, अरे इतना चिल्लाता क्या है? तो पहले तुमका आला गिरा था, आला गिरा हुआ तो उनको सुनाई नहीं दे रहा था, अचानक से आला कान में घुसा लिया। तो इतना चिल्लाता क्या है रे? चिल्ला के बोल रहा है। तो ये हेयरिंग एड, अच्छा इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए? ये हेयरिंग एड का वोल्टेज ये लगभग 1 वोल्ट से लेकर और मैक्सिमम 1.5 वोल्ट होना चाहिए। इससे ज्यादा का वोल्टेज हुआ तो जो करंट पैदा होगा वो हमारे लिए, तो कान है ना बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत ज्यादा करंट नहीं होना चाहिए, तो करंट का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए। करंट का वैल्यू कब छोटा होगा? आप फॉर्मूला जानते हैं ना, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, यानी V इज इक्वल टू व्हाट? R, दैट इज इक्वल टू I। ये कब छोटा होगा? जब या तो V छोटा हो जाए या फिर R, दोनों ही केस में। तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उसका वोल्टेज कम हो और रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जिसकी वजह से करंट का वैल्यू जो है हमेशा क्या रहे? कम रहे। और करंट का वैल्यू कम रहेगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा। नहीं तो आप कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हाथ में मान लीजिए घड़ी पहने हो, बीच बीच में करंट का झटका दे रहा है, क्या होगा? वैसे आदमी, इंसान, हम लोग 12 वोल्ट तक का झटका बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? झेल सकते हैं। कितना वोल्ट का? 12 वोल्ट तक का झटका हम लोग झेल सकते हैं, इतना ही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम लोग का एसी होता है वो कितने वोल्ट पर होता है? 220 वोल्ट पर, इसलिए वो हम लोग के बर्दाश्त के बाहर है। 350 का, जब तुम 220 ही नहीं झेल पा रहे तो 350 तो ऑब्वियसली ज्यादा है। गाना नहीं सुने हो, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, तेरी वाला नहीं सुने आप लोग? गाना है ना एक तो गाना, तुम गाना भी नहीं सुने हो, तो उसी को तो ये छू रहा है। लग गए 440 वोल्ट छूने